Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। जंतर मंतर से आज तक आवाज उन लोगों की उठाना चाहता है, उन सपूतों की उठाना चाहता है जो हिंदुस्तान के लिए मेडल लाने के लिए मिट्टी में अपने खून को मिलाने से एक पल को नहीं झिझकते हैं। जो आरोप है उन्हें केवल आरोप मत समझिए, जो बातें कही जा रही हैं उसे किस दृष्टि से देखना है उसके लिए एक पूरी जांच होनी है, और अगर वो जांच होना है तो जिस व्यक्ति पर आरोप है उस व्यक्ति को रास्ता देना होगा। आज पूरे दिन आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन यकीन मानिए जब एक खिलाड़ी अपना एक दिन भी छोड़ता है तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। विनेश हमारे साथ हैं, हमारे साथ वो तमाम पहलवान हैं, अंशु हैं, ये सब सोनम है, ये सब वो हैं जो आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय पदक लाकर आपको देते हैं। उस दिन तो तिरंगा हम खूब लहराते हैं, लेकिन क्या आज इनकी सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए? विनेश, आप पर पहले भी आरोप लगे थे, अनुशासन का सवाल तक उठा दिया गया था। आज अगर आप लोग सब यहां पर बैठे हैं तो आपको मालूम है कि आप अपने करियर को ताक पर लगाकर आए हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आपको विश्वास है कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, हमें देश के प्रधानमंत्री जी पे काफ़ी भरोसा, इतने सालों में जो उन्होंने इतना मान सम्मान, इतना प्यार, इतना सपोर्ट जो स्पोर्ट्स को किया है, तो इतना विश्वास हमें तभी मिला है कि अगर इतने बड़े पद पे कोई देश का व्यक्ति बैठा है, वो हमें सपोर्ट कर रहा है, वो हमें इतना मान सम्मान दे रहा है, तो इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा टाइम मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकता। इतने सालों में अगर हम आए हैं तो ये सबसे बड़ा एक कारण रहा है। देखिए, दिल्ली की सर्दी है, ये ठंड है, ये हमारी धरोहर है, ये सब जो कि भारत के लिए मेडल लाने के लिए दिन रात एक करते हैं, लेकिन आज उन सारी चीज़ों को रिस्क करके यहाँ पर अगर धरने पर बैठे हैं तो चंद बातें सामने रख रहे हैं कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, अब देखिए ज़रा उसकी जांच की जाए। जांच ही तो मांग रहे हैं आप लोग। हाँ जी, बिल्कुल, जो हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं, जो हर रेसलर के साथ हुई है ये चीज़ें, ये आप ये नहीं कह सकते कि हम जो यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं इन्हीं के साथ हुआ है। आप जब लोकल एरिया में जाओगे, जब लोकल अखाड़ों में जाओगे, वहाँ पे बच्चों से पूछोगे तो हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। असल में जब भी कोई करियर शुरू करता है, जिस तरह का दबाव उस पर पड़ता है, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, उस समय बोलने की हिम्मत नहीं होती है किसी के पास। दबी छुपी जुबान में सब बात करते हैं, लेकिन आज अगर ये सब पहलवान निकल कर आए हैं, अगर सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं, तो सिर्फ आप लोग मैट पर पटखनी देने के लिए नहीं है, आप लोग देश की हालत सुधारना चाहते हैं, खेल की हालत सुधारना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे सीनियर्स हैं, जैसे साक्षी दी हैं, विनेश दी हैं, बजरंग हैं, उन्होंने हमें, अगर वो इतना झेल चुके हैं तो आगे हमारे पास भी, अगर उनके साथ हम साथ देंगे तो तभी कुछ होगा, वरना आगे भविष्य कुश्ती के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल जो लड़कियां हैं वो इस तरह की बात कह रही हैं, लड़कों की तरफ से भी इस तरह की बातें हुई हैं, और जो बाकी जो पुरुष पहलवान हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता। जी बिल्कुल, बुरा बर्ताव हो रहा है, पूरी कुश्ती के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। सिर्फ एक आदमी के कारण ही हो रहा है, तो क्यों ना उसे ही आप हटा दो, कुश्ती आगे अच्छा अपना प्रदर्शन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी। क्योंकि कई लोग आवाज़ तो उठाना चाहते होंगे, लेकिन जब शुरुआत विनेश ने की, साक्षी साथ आई है, बजरंग पूनिया साथ आए हैं, उससे हिम्मत मिली है? जी, हिम्मत तो मिलती है, और एक आदमी जब अपने रुतबे के दम पे और बंदूक के दम पर राज तो कर सकता है, पर हमारी किस्मत या हमारे खिलाड़ियों की किस्मत नहीं लिख सकता वो। हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। हम एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद ज़रा हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। क्या सिर्फ एक व्यक्ति पर आरोप है? क्या पूरा जो फेडरेशन है उसमें इस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है? जब भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, जिस एक खेल की तरफ सारे देशवासी टकटकी लगाकर देखते हैं कि यहाँ तो मेडल हमें मिलना ही है, वो होता है कुश्ती का खेल। और न केवल पुरुष कुश्ती, बल्कि महिलाएं जो पहलवान वहां पर पहुंचती हैं वो नाम रोशन करती हैं। विनेश तो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स सब में पदक हासिल कर चुकी हैं। साक्षी यहीं पर हैं, वो ओलंपिक में उन्होंने मेडल हासिल किया है, और ये देखिए अभी इन्होंने शुरुआत ही की है एक तरह से समझें तो। ओलंपियंस हैं, लेकिन अभी तो न जाने कितने पदक लाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस तरीके से बैठने को अगर मजबूर हो रही हैं तो सिस्टम को सुनना ही पड़ेगा। सोनम, आपके साथ इस तरह की कोई चीज हुई थी, अगर आप एक बार बता पाएं तो लोग समझ पाएंगे कि हम किस तरह की बेतुकी बातों को इस समय समझ रहे हैं कि खिलाड़ी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, हम ओलंपिक के टाइम पे हमें जाना था और मैं कैंप में थी, कोरोना का टाइम था, तो एक
मेरा पासपोर्ट फेडरेशन में था, तो एक पापा ने जैसे एक अधिकारी से बात की कि मेरा सुबह हमें निकलना था कि मेरा इसका पासपोर्ट ना फेडरेशन में है कि मैं अकेले, वो बोले कि नहीं मैं फेडरेशन में जा रहा हूँ और वहाँ से मैं उठा लाऊंगा, एयरपोर्ट पे इनको मिलना है मेरे को, क्योंकि जा रहे हैं तो मेरे को मिलना है, तो मैं वहाँ पे दे दूंगा। इसी से मेरे को ओलंपिक से आने के बाद मेरे पे इस चीज़ का बैन लगाया है। इसके लिए इनडिसिप्लिन इनडिसिप्लिन का मेरे बैन लगाया है। इनका जो पेपर पे या दिखाने के लिए होता है, मेरे पे भी सेम चार्ज करते हैं। मेरे पे 2017 में हुआ था इनडिसिप्लिन का, क्योंकि तो कोविड नहीं 2017 में हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए थे, पेरिस में था। हमें 20 दिन पहले उस कंट्री में जहाँ पे होस्ट हो रहा वहाँ पे भेज दिया, लेकिन जहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के कैंप लगे हुए थे जो रेसलर ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बहुत डिले में किया जाने के लिए। हमें एक ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ पे ना कोई कंट्री था, सिर्फ हम आपस में ट्रेनिंग करे थे इंडिया के जो रेसलर थे, ना ही उधर खाने को कुछ भी था। 20 दिन तक आप सोचो कुछ भी नहीं है, उसके बाद आप उम्मीद करो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मतलब ओलंपिक लेवल के कॉम्पिटिशन में मेडल, हम सब हार गए। फर्स्ट मैच में सब बाहर हो गए। उसके बाद मेरे को गुस्सा आया कि हम इतने पूरे साल ट्रेनिंग करते हैं और ये रिजल्ट रहता है, तो मतलब सिस्टम के कारण मैंने ऐसे ही लिख दिया, ट्विटर पे ऐसे ट्वीट कर दिया कि सिस्टम को ठीक होना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर हम ऐसे ही गिने चुने मेडल के लिए तरसते रहेंगे। उसी के लिए मेरे को बैन कर दिया इनडिसिप्लिन में। कि आपकी हिम्मत कैसे हुई फेडरेशन के खिलाफ बोलने की भी। क्या होता है कि उस समय तो खिलाड़ी नजर आता है और लोग भी यही सोचते होंगे कि अरे ये थोड़ा नर्वस हो गए इस कंपटीशन में पहुंच के, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या होती है ये हम जब सुनते हैं तो देखते हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह भी आज मीडिया के सामने आए, उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी सामने रखी, कहा कि अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मुझे भले फांसी पर लटका देना। क्या क्या उन्होंने कहा एक बार सुनिए और उसके बाद हम जरा जानते हैं। और इस पर मैं एक ही चीज़ कह सकता हूं कि इसके पहले अगर हमारे कोचों के द्वारा या हमारे फेडरेशन के द्वारा या हमारे द्वारा कुछ ऐसा होता था तो ये खिलाड़ी तो प्रधानमंत्री जी तक भी चले जाते हैं। खेल मंत्रालय में भी इनके लिए खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खेल मंत्री से भी मिल सकते थे, अपनी बात कह सकते हैं, साई के डायरेक्टर से भी अपनी बात कह सकते हैं। तो ये सारी बातें अभी क्यों निकल करके आ रही हैं? और उसके बाद सामने कौन है ये भी नहीं है। किस खिलाड़ी के साथ किसने किया, कोच ने किसके साथ किया, हमने किसके साथ किया या और किसने किया, आखिर कोई सामने भी तो होना चाहिए। तो देखिए कोविड के दौर में खासकर बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें, अजीबोगरीब फैसले वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से हुए थे। लेकिन अब आगे क्या? आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठेंगे और कहते हैं कि पहलवानों का एक एक दिन या किसी भी खिलाड़ी का एक एक दिन अगर ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, जिसमें आपके क्वालिफाइंग इवेंट्स भी हैं ओलंपिक्स के लिए, बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। क्या प्लान किया? देखिए मैम, नुकसान तो हमें वैसे ही इतना टॉर्चर करते हैं मेंटली, हर दिन हम तिल तिल करके मर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक दिन इकट्ठा ही मरा जाए। हर दिन मरने से बेहतर है कि कोई रेसलर अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे निकली हूँ, कैसे ये लोग टॉर्चर करते हैं, मेंटली आपको हराश करते हैं, बिल्कुल ऐसे इस लेवल तक लेके जाते हैं कि आपकी फैमिली भी उससे परेशान हो जाती है। फैमिली भी बोलते हैं कि गेम ही छोड़ दो, इससे बेटर है तो। लेकिन वो जिस कुश्ती ने हमें इतना दाना पानी दिया है, जो आज नाम हुआ है, या देश का हम तिरंगा अगर लहरा सकते हैं गर्व के साथ में कि देखो हम देश का तिरंगा लहरा रहे हैं, और उस कुश्ती को अगर छोड़ने की कोई बात करता है, अगर उसके खिलाफ में अगर आवाज़ उठाते हैं तो अनडिसिप्लिन हो जाते हैं हम। कब तक सोचें कि ऐसे बैठ पाएंगे आप? जी देखिए कि न्याय हो। जी देखिए, हमें देश के प्रधानमंत्री से और हमारी सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हमें पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आज तक प्रधानमंत्री जी ने हम अभी भी आप कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक्स में जब भी जो ना केवल जो जीत के आते हैं प्लेयर्स, उन्हीं को इतना मान सम्मान नहीं मिलता, बल्कि जो हार के आए हैं उन्हें भी इतना मोटिवेट किया जाता है। तो हम मतलब प्रधानमंत्री जी से पूरी उम्मीद करते हैं कि हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। चलिए, तो फेडरेशन से नाराजगी है लेकिन प्रधानमंत्री पर विश्वास है। यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उन सब का यही कहना है कि प्रधानमंत्री से आस है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन इसके बारे में जल्द से जल्द सोचना होगा। जितना समय ये पहलवान यहाँ पर बैठ रहे हैं, जितना समय उन्हें ये संघर्ष करना पड़ रहा है, उतनी एक पदक की जो संभावना होती है वो कम होती जाती है। बहुत जल्द इसके बारे में सोचना होगा। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।